नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यू बुक आ चुकी है और नए रेटों के हिसाब से आगे क्या अप्रूवमेंट हुई, कौन कौन से सिक्कों की कीमतें बढ़ी, कौन कौन से अनलिस्टेड क्वाइन किताब के अंदर लिखे गए और उनका क्या लगाया गया प्राइस। आने वाली कुछ वीडियो मेरी इसी तरह की होंगी। और हाँ, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी, अगले महीने यानी कि अगस्त चल रहा है, सितंबर लास्ट संडे को मैं आप लोगों से मिलने का प्रोग्राम बनाया करूँगा। आप चाहे तो हर महीने की आखिरी रविवार को मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, अपने सिक्के और नोट दिखा सकते हैं कि क्या कौन से नोट और कौन से सिक्के आपके पास हैं। परंतु उसके लिए एक शर्त है। मैंने ये लंबा समय इसलिए मांगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए आपको कम से कम 1 महीना हो गया हो, और दूसरा थैंक्स ऐप में जाकर आप जो चाहे अमाउंट 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वो डाल सकते हैं। इन 2 शर्तों के साथ आप मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। यानी कि मैं रेगुलर मेंबरशिप फीस नहीं लग रहा, परंतु जो लोग कम से कम मुझसे मिलना चाहते हैं, एक तो वो मेरा सब्सक्राइबर हो और सब्सक्राइब किए कम से कम 1 महीना उसको हो गया हो, ताकि वो मेरी कम से कम भी पिछली 30, 40, 50 वीडियो देख चुका हो और उसे ये नॉलेज हो चुकी हो कि हाँ, मैं आप लोगों को सिक्के की जानकारी किस तरह से दे सकता हूँ। आज की श्रृंखला के अंदर मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ 25 पैसे कॉम्युनिटी क्वाइन यानी कि स्मारक सिक्के। 25 पैसे के 4 स्मारक सिक्के बनाए गए और नई किताब के माध्यम से क्या उनका रेट आया, आज से पहले वो किस रेट में बिक रहा था और अचानक उनके रेटों के अंदर वृद्धि की गई, क्या रही उसकी वजह, दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन। परंतु इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटे और दे दो एक लाइक। तो पहला सिक्का स्मारक सिक्का बनाया गया 25 पैसे का, वो बनाया गया 1980, मेडल रखा गया उसका कॉपर निकल, वजन है वही 2.5 ग्राम, 19 मिलीमीटर डाई का राउंड सिक्का है और सर्कुलर। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों से ये सिक्का बनाया गया। ये सिक्का बनाया गया ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए और इस सिक्के की कीमत अगर हम पुरानी किताब के अंदर देखते हैं तो बॉम्बे मिंट मात्र 75 रुपये, कलकत्ता मिंट 100 रुपये और हैदराबाद मिंट 150 रुपये इसका रेट दिया हुआ। परंतु अब जब नई किताब आ चुकी है और नई किताब के हिसाब से रेट बॉम्बे मिंट का कर दिया गया 100 रुपये, कलकत्ता मिंट 150 रुपये और हैदराबाद मिंट इस सिक्के की कीमत रखी गई 200 रुपये, यानी कि लगभग 50 रुपये के करीब इन सिक्कों की कीमत को बढ़ाया गया। मैं आपको लास्ट के अंदर एक बहुत बड़ी राज की बात बताऊंगा। पहले आप लोग सिक्कों की कीमत सुन लो कि रेट बढ़ाए गए तो क्यों बढ़ाए गए और क्या है सारा खेल, इसकी दूंगा आपको पूरी जानकारी। दूसरा सिक्का बनाया गया वर्ल्ड फूड डे, साइड में मैं आप लोगों को इमेज में दे रहा हूँ, उसको देखते रहिए। ये बनाया गया 1981 के अंदर, ये भी सिक्का वही कॉपर निकल का बनाया गया, वजन 2.5 ग्राम, साइज इसका भी 19 मिलीमीटर सर्कुलर कॉइन बनाया गया और ये भी बनाया गया बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिनट से। तीनों मिनटों के सिक्के की पिछले किताब के अंदर अगर हम रेट देखते हैं तो बॉम्बे 250 रुपये, कलकत्ता 400 रुपये और हैदराबाद 500 रुपये, हैदराबाद 250 रुपये, कुछ इस तरह के रेट थे। परंतु अब बॉम्बे मिंट का रेट 250 से आ गया 400 रुपये, कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत आ गई 500 रुपये और हैदराबाद मिंट के सिक्के की भी कीमत कर दी गई 500 रुपये, यानी कि कलकत्ता मिंट में 100 रुपये बढ़ाए गए, हैदराबाद मिंट की कीमत को डबल कर दिया गया और बॉम्बे मिंट के सिक्का जो पहले 250 रुपये की कीमत थी उसको 400 रुपये कर दिया, उसमें 150 रुपये कीमत बढ़ा दी गई। इसके बाद आता है 9th एशियन गेम का सिक्का।
तीसरा सिक्का बनाया गया 1982 के अंदर। पिछली कुछ वीडियो के अंदर इस सिक्के की कीमत 25,000 रुपये तक बताई गई। राजज्ञानी जी ने भी और औरों ने भी और मैंने भी एक दो वीडियो बनाई, कीमत इसकी बताई जा रही थी 25,000 रुपये हैदराबाद मिंट का। परंतु बॉम्बे और कलकत्ता मिंट, पिछली बारी बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत थी 40 रुपये, कलकत्ता की थी 75 रुपये। इस बारी बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत घटा दी गई, यानी कि 25 रुपये, और कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत कर दी गई 50 रुपये। 70 से घटा के, नहीं सॉरी, 25 से बढ़ा के 40, 50 से बढ़ा के 70 रुपये, और बुक के माध्यम से पिछली बारी 5,000 थी, इस बार 10,000 बताई गई। वैसे इस सिक्के की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत कम है। इस सिक्के के अंदर थोड़ा सा है झोल। इस सिक्के में जो मिंट मार्क बनाया गया, बॉम्बे ने जो मिंट मार्क बनाया, उसमें एक मिंट मार्क आता है, 3 पंखुड़ियां उसके ऊपर नजर आती है। उसमें लोग ये कहते हैं कि ये बॉम्बे मिंट का सिक्का, इसलिए हैदराबाद और बॉम्बे के अंदर लोग होते हैं कंफ्यूज। और मार्केट के अंदर इस सिक्के की डिमांड भी कम है। कीमत बताई गई है इसकी 10,000 रुपये। चौथे सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट 1985 के अंदर ये सिक्का बनाया गया। ये आखिरी कम्युनिटी कॉइन था। पिछली बारी इसकी कीमत दिखाई गई थी जो यूएनसी कंडीशन में लगभग 400, 450 और 450, यानी कि बॉम्बे का सिक्का 400, कलकत्ता मिंट का 450, हैदराबाद मिंट का 450, ये कीमत इसकी दिखाई गई है इस बारी की किताब में। इसकी भी कीमत बॉम्बे की पिछली बार 250 थी, कलकत्ता की 250 और हैदराबाद की 250। इसमें भी कीमतों की बढ़ोतरी हुई। तो चारों सिक्के मैंने आपको बताए 25 पैसे के स्मारक सिक्के। मैं पिछले काफी समय से वीडियो बना रहा हूं, लगभग 700 से ऊपर वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूं, और हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको डेफिनेटिव कॉइन और कम्युनिटी कॉइन, इन दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था 2 रुपये नेशनल इंटीग्रेशन, 1 रुपये का सिक्का, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर आती है लोन वैरायटी, कौन कौन से सन के अंदर है लोन वैरायटी, किस किस सन के सिक्कों को आप लोग संभाल के रखें। पूरी डिटेल आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखोगे, आपको मिलेगी। और इस वक्त जो मैं आप लोगों को लोन वैरायटी बताता था, और उनकी उस वक्त बिल्कुल कीमत नहीं थी, परंतु लोन वैरायटी के हिसाब से सिक्के मिलाकर इस समय जोड़ा सिक्के बनाकर 1,000, 1,200, 1,500 रुपये में बेचे जा रहे हैं। यही चीज मैं आप लोगों को कहता रहा कि कई ऐसे सिक्के हैं जिसकी 2 या 3 लोन वैरायटी है, परंतु हर एक सिक्के की लोन वैरायटी आगे रेट नहीं बढ़ेगा। कुछ सिक्कों की लोन वैरायटी का रेट बढ़ेगा। आप लोगों को मैंने पूरी डिटेल दी थी कि इस सन के सिक्कों को रखो संभाल कर, आने वाले समय के अंदर ये सिक्के आपको अच्छी कीमत देंगे। और वही हुआ कि इस समय जोड़ा बनाकर लोग उन्हीं सिक्कों को, जो उस समय 10 रुपये 15 रुपये में सिक्का मिल जाता था, आज वो 1,500 रुपये में दिख रहा। इसी तरह मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि कॉमरेटिव कॉइन जितने भी बनाए गए, यानी कि स्मारक सिक्के, कॉपर निकल, खास तौर पे रखो ध्यान, कॉपर निकल के स्मारक सिक्के करो इकट्ठे और उनको आप लोग संभाल के रख लो अगले 3, 4 साल, 5 साल के लिए। उसके बाद उन सिक्कों को निकालना आपको मिलेगा हाई प्राइस। अभी जो प्राइस बढ़े हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज जो मैंने आपको अब बताने जा रहा हूँ, वो राज ये है कि आप लोगों के पास जो स्मारक सिक्के थे, आप लोग कॉइन एग्जीबिशन में गए, वहां आपने अपने वो स्मारक सिक्के दिखाए। आपके स्मारक सिक्कों को उस समय 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सिक्के के हिसाब से
हजारों के हिसाब से सिक्के, बल्कि लाखों के हिसाब से सिक्के खरीद कर जितने भी लोग स्टॉल लगाते हैं उन्होंने संभाल के रख लिया। अब इनका रेट एकदम हाई प्राइस के ऊपर ले जाया गया। आज अगर आपके पास स्मारक सिक्के हैं और आप बेचने जाओगे तो जिस स्मारक सिक्के की कीमत उस समय 500, 700 या 1000 रुपये थी, आज उसकी 1500 और 2000 रुपये कीमत है। परंतु उस समय भी आपका सिक्का वही 10 रुपये 20 रुपये में बिका। आज भी आप सिक्का लेकर जाओगे तो आपको कॉइन एग्जीबिशन के अंदर सिक्के का खरीदार नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो आपको वही कहा जाएगा कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, बहुत लंबी छलांग मारेंगे तो 30-40 रुपये। परंतु इस वक्त जो रेट बढ़े हैं और आने वाले समय के अंदर मेरा आइडिया जो है और 5 साल के बाद जो रेट और आएंगे वो एक हाई प्राइस होगा और ये सिक्के आपको दे के जाएंगे एक मोटा मार्जिन। इसलिए आज भी मार्केट से जब भी आपको कोई भी स्मारक सिक्का मिलता है तो कृपया उस स्मारक सिक्के को बेचने की कोशिश ना करें। कुछ ऐसे सिक्के जरूर हैं कि जिनकी कीमत पहले भी हाई फाई थी, आज भी हाई फाई है। उन सिक्कों को तो आप लोग शायद मार्केट से इकट्ठा ना कर पाओ, परंतु अगर फिर भी आप लोगों को मार्केट से कोई इस तरह का सिक्का मिलता हो तो कृपया सिक्के को रखो संभाल के। जैसे कि नेहरू जी का सिक्का, नोएडा मिंट का, इस वक्त किताब के अंदर 2500 कीमत दी है, परंतु एक्चुअली में ये सिक्का अभी भी 4 से 5000 रुपये तक मार्केट के अंदर कीमत रखता है, परंतु यहाँ कीमत कम नहीं है। कुछ सिक्के ऐसे हैं जिनकी किताब के अंदर आज के समय में कीमत बहुत ज़्यादा कम दिखाई है, परंतु कुछ सिक्के ऐसे हैं, अब मैं आपको और बताता हूँ। कॉपर निकल के सिक्के जब हम ढूंढते हैं तो आप में जाओगे तो 5 रुपए के सिक्के में आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। मैं आपको बताता हूं, 5 रुपए का सिक्का ILO का सिक्का 5 रुपए का बॉम्बे मिंट का इस वक्त की कीमत इन्होंने किताब में दी 700 रुपए और नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत दी है 500 रुपए। हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत दी है ILO की 1000 रुपए और आप लोगों ने ये सिक्के 10-10 रुपए में बेचे हैं। ये मेरी आंखों के सामने देखा हुआ। उसके बाद 50th एनिवर्सरी ऑफ द नेशन, यूनाइटेड नेशन, इसके सिक्के ये भी 700 रुपए इस समय बुक के माध्यम से कीमत रखते हैं। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सिक्का बनाया गया था 1995 में। इस वक्त ये सिक्का बॉम्बे मिंट का 700, हैदराबाद मिंट का 1000 और नोएडा मिंट का 700। यानी कि ये ऐसे सिक्के हैं जो आप लोगों ने आज से 6 महीने 8 महीने पहले 10-10, 20-20 रुपए में, 30-30 रुपए में आपसे खरीदे। ये है एक राज की बात। आप इन सिक्कों को आपके पास हैं तो कृपया संभाल के रखो। कॉइन एग्जीबिशन के अंदर आने वाले समय में अभी फिलहाल कम से कम भी 2-2.5 साल आप लोगों के सिक्के नहीं बिकेंगे। सभी सिक्कों के स्टॉक 600 रुपए किलो में खरीद कर और आप लोगों से 10-20 रुपए में खरीद कर लोगों ने अपने पास स्टॉक बना लिया है, सबके पास माल है। इस बारी दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी सिक्का नहीं बिका। कोई शायद 1-2 ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिन्होंने अपना कोई रियल सिक्का बेचा होगा, बाकी सिक्कों की डिमांड बिल्कुल भी वहाँ नहीं थी, नोटों की डिमांड बिल्कुल नहीं थी। इसलिए कृपया आप लोगों ने साथ। तो चलो वीडियो का देते हैं विराम। अगली वीडियो में फिर पेश होऊंगा आपके सामने, दूंगा किसी अगले सिक्के की पूरी जानकारी। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की घंटी बजा दो, एक दे दो लाइक
और जाते जाते वीडियो को कर दो इधर से उधर, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर से हफ्ते महीने के आखिरी रविवार को मैं करूंगा आप लोगों से मुलाकात, और मुलाकात उन्हीं लोगों से होगी जो कम से कम 1 महीना पहले मेरा सब्सक्राइबर बन चुका होगा और उसके बाद उसने थैंक्स के ऊपर जाकर कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट किया होगा। ये 2 शर्तें जो पूरी करेगा वो मेरे से मिल सकता। आप लोग वीडियो खोलोगे तो साइड पे एक थैंक्स आएगा, उसमें दबाओ तो वहाँ पर आप लोग चाहें अगर मिलना चाहते हैं और या आप लोग सहायता करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप एक अमाउंट लगभग 100 रुपये के करीब 50 रुपये आप जमा करवा सकते हैं। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।